जय हिंद। तो आज बात करते हैं संविधान के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और संसदीय व्यवस्था कैसी है कैसी नहीं है उसके बारे में अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में संसदीय व्यवस्था यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाई गई है। ठीक है, कब? स्वतंत्रता के बाद। आगे समझते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की। इसमें बताया गया है कि अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला अगर हम बात करें तो विधायिका होती है, ठीक है, दूसरा कार्यपालिका होती है और तीसरा न्यायपालिका होती है। अगर हम समझते हैं पहले विधायिका को, अगर समझें हम तो विधायिका के बारे में लॉ मेकिंग बॉडी होती है, यानी कानून बनाने का काम करती है। जैसे कि विधायिका का कार्य नए कानून बनाना तथा पुराने कानून में बदलाव करना होता है। नए कानूनों को बना सकती है, पुराने कानूनों को भी हटा सकती है। जहां तक वो हमारे विधि का वायलेशन करते हैं वहां तक उनको हम हटा सकते हैं। तो विधायिका ये कार्य होता है। ठीक है, अगर हम इसके बाद देखें तो हम देखें कार्यपालिका। तो कार्यपालिका क्या होता है? ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, यानी कानून को कैसे लागू करना है वो हमारा किसका काम होता है? तो कार्यपालिका कार्य होता है। कार्यपालिका को अच्छे समझते हैं। कार्यपालिका का कार्य नए कानून को लागू करना होता है। जो नए कानून बनाए होते हैं विधायिका ने, उनको लागू कैसे किया जाएगा, ये हमारे कार्यपालिका का कार्य होता है। इसके बाद हम समझते हैं न्यायपालिका को। न्यायपालिका का कैसा सिस्टम है? अगर न्यायपालिका की बात करें, मेंटेन द लॉ, या कानून को कैसे बनाए रखना है, हमारा किसका काम होता है? न्यायपालिका का कार्य होता है। तो न्यायपालिका का कार्य नए कानून को बनाए रखना होता है। ठीक है, कैसे उनको बनाए रखा जा सके, कोई उनको खत्म न कर दे, उनको वायलेशन ना करे, तो न्यायपालिका कार्य होता है। ठीक है, अगर हम इसको अच्छे समझने की कोशिश और करते हैं तो इसके नेक्स्ट पॉइंट को हम समझते हैं। अगर हम विधायिका को समझे तो विधायिका केंद्र सरकार में भी होती है और राज्य सरकार में भी होती है। ठीक है, अब केंद्र सरकार में कैसे काम करती है उसको अच्छे समझने की कोशिश करेंगे। केंद्र सरकार की अगर हम बात करें इसमें, तो केंद्र विधायिका जो भी नियम कानून बनाएगी वो पूरे देश पे लागू होते हैं। पूरे देश पे लागू होते हैं, जितना हमारा देश होता है सभी पर लागू होते हैं। कौन? जो केंद्र सरकार कानून बनाती है। और अगर यहीं हम राज्य सरकार की बात करें, राज्य विधायिका की बात करें, तो पर्टिकुलर भारत के जितने स्टेट हैं, जो 28 राज्य हैं, उनमें पर्टिकुलर एक राज्य के लिए नियम कानून बनाए जाते हैं। तो राज्य का अलग है और केंद्र का अलग है। केंद्र का पूरे भारत पर लागू होता है और राज्य का पर्टिकुलर उन राज्यों पर लागू होता है विधायिका कार्य। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। आगे समझते हैं। अगर बात करें यहाँ पर केंद्र में संसद होती है, इसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं। पार्लियामेंट के 2 भाग होते हैं, एक होता है लो हाउस, एक होता है अपर हाउस। जो लो हाउस होता है उसको हम लोकसभा कहते हैं, जो अपर हाउस होता है उसे हम राज्यसभा कहते हैं। ऐसे ही होता है हमारा राज्य में होता है राज्य विधानमंडल। क्या होता है? राज्य विधानमंडल। और राज्य विधानमंडल में यहाँ पे भी इसके 2 भाग निकल के आते हैं। एक होती है विधानसभा, जो भारत के सभी 28 राज्यों में विधानसभाएं होती हैं। लेकिन जो विधान परिषद होती हैं, कुछ हमारे कुछ महत्वपूर्ण जो राज्य हैं उनको लिया गया है इसमें, 6 राज्यों को। जैसे कि बात करें विधान परिषद किन किन राज्यों में है, तो हमारे उत्तर प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, बिहार में है, तेलंगाना में है, कर्नाटक में है और महाराष्ट्र में है। तो विधान परिषद हर जगह नहीं है, ओनली फॉर 6 राज्यों में है। ठीक है, इतना समझे होंगे। आगे समझते हैं। अगर बात करते हैं यहाँ पर कार्यपालिका को अगर लेकर चलें, तो केंद्र सरकार में भी कार्यपालिका काम करती है और राज्य सरकार में भी कार्यपालिका कार्य करती है। ठीक है, तो केंद्र सरकार में अगर देखें तो इसका जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, उसके बाद उपराष्ट्रपति होता है, फिर प्रधानमंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री होता है, मंत्रिपरिषद होती है, कुछ राज्य मंत्री भी होते हैं और उप मंत्री भी होते हैं। ठीक है, तो केंद्र सरकार के इतने भाग हो जाते हैं जो कार्यपालिका को चलाते हैं। अब ऐसी अगर बात करें राज्य में, तो राज्य में राज्यपाल होता है, फिर मुख्यमंत्री होता है, फिर इनकी मंत्रिपरिषद होती है। ठीक है, अगर यहीं पे जुडिशियरी की, अगर न्यायपालिका की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर देखा जाए, देश को लेकर देखा जाए, तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट होता है। और सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य CJI होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। जो देश स्तर पर जो वाद लाए जाते हैं, जो उनको निपटाने का काम CJI करता है। ठीक है, उनको खत्म करने का काम CJI करता है। और कुछ ऐसे भी चीजें होती है जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं, कुछ बाद कुछ केस, तो उनको भी CJI खत्म करने की कोशिश करता है। ठीक है, आई होप इतना समझे होंगे। आगे समझते हैं। अगर बात करें अब, अगर राज्यों के हिसाब से अगर देखा जाए, तो हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है, जिनकी संख्या कितनी है? अभी 25 है हाई कोर्टों की संख्या। और उनके नीचे भी कौन होते हैं? जिला डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जिला न्यायालय होते हैं। अगर देखा जाए ओवरऑल भारत में देखा जाए, तो सबसे ज्यादा केस हमारे जिला न्यायालय में आता है। फिर वो बात अलग होती है कि वो हाई कोर्ट चला जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। लेकिन सबसे पहले अगर देखा जाए तो जिला न्यायालयों में सबसे ज्यादा केस आते हैं। आगे समझने की कोशिश करेंगे। इसी तरह अगर हमारा न्यायपालिका और विधायिका, इन दोनों में अगर विवाद होता है, ठीक है, किस किस में? न्यायपालिका में और विधायिका में अगर विवाद होता है, तो इसको कौन खत्म करने की कोशिश करता है? राष्ट्रपति इसको खत्म करने को काम करते हैं। ठीक है, आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आशा करता हूं ऐसे ही आपका जो लाइक सब्सक्राइब शेयर है उसको आप करते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद।